नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। 13 जून को आपको मालूम है LT मेंस उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है और एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। और टॉपिक ये है कि शुमाली हिंद में मसनवी का इर्तिका और उस दौर में लिखी गई मसनवी। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, शुमाली हिंद में इर्तिका पूछा जाए, दक्कन में मसनवी का इर्तिका पूछा जाए, या फिर मतलब जो है खाली मसनवी का इर्तिका पूछा जाए, जवाब आपको किस तरह से हैंडल करना है वो यही एक ही मजमून तीनों सवालों को जब आपको हैंडल कर सकता है, बस कुछ लफ्ज़ों को चेंज करना है। यही चीज़ हम बताते हैं कि जब हमारा कोई भी मजमून लाते हैं आता है तो उसमें एक ही मजमून में 2-3 तरह का सवाल आपके सामने आए तो वो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि कल का टाइम आपके पास बचा हुआ है और आपको क्या करना है कि कल किसी भी कीमत पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करना है। अब लिखना बंद कर दीजिए, आज जितना लिखना है लिख लीजिए, कल आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है और परसों डायरेक्ट जा करके एग्ज़ाम में ही लिखना है। तो अब कल हमको क्या करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अपने जो 100 मजमून के नोट्स हैं उसको 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए। 3 बार तो कम से कम कर ही लीजिए। एक आज कर लीजिए एक बार और 3 बार कल कर लीजिए। बस कल आपको लिखना नहीं है, ये मजमून बार बार रिवीजन कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए। मैंने कहा था ये 100 मजमून ज़रूर हैं, लेकिन अगर सस्तरी नज़र से इनको पढ़ोगे तो 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में 100 के 100 पढ़ सकते हो। तो कल वाले दिन अगर 3 बार आपने पढ़ लिया, 2 बार दिन में पढ़ लिया, 1 बार रात में पढ़ लिया, तो परसों जब आपका पेपर 13 तारीख को होगा तो बहुत आसानी से और बहुत आराम से आप अपने पेपर को हल कर सकते हैं। एक कल मेरी वीडियो आएगी जिसमें हम आपको बता देंगे कि पेपर खाली जो छूट जाएंगे, यानी जो क्वेश्चन आप लिखेंगे तो कॉपी में जो पेपर छूट गए उनको कट करना है कि नहीं करना है, बहुत सवाल आपके हैं, उन सारे कल जवाब दे देंगे उन सभी सवालों का, कि जिसमें आपको एग्जाम में कॉपी फिल करने के बाद में अपना आंसर लिखने के बाद आखिर में क्या करना है और आंसर कैसे लिखना है, अच्छा कैसे करना है उसको। खैर, तो टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। तो ये 100 जो मजमून है अपने, इनको 3 बार और अब पढ़ लीजिए। मेरा कहने का मतलब कल दिन भर में। और अगर जिसके पास नहीं है, कोई बच्चा अगर ऐसा है जो नया देख रहा है, उसके पास अगर ये नोट्स नहीं है तो 63 86 492 279 पर कॉन्टैक्ट करके इसको ले सकते हैं। देखिए फ़ीस इसकी बहुत कम है रखी है, और लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि फ़ीस थोड़ा और कम हो जाए या कुछ भी है, तो बहरहाल यहाँ तो टोटल फ़ीस में नहीं कम की जाएगी। आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप अगर अपनी कोई प्रॉब्लम है या आप नहीं दे सकते हैं तो एक अलग बात है, तो भी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये एग्ज़ाम ज़रूर निकालिएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग होते हैं कि आखिर टाइम पर आपकी पहले 1000 फीस है, फिर 500 कर दी, फिर 200 कर दी, कुछ नहीं होने वाला। जितनी फ़ीस आज से 10 दिन पहले इसकी रखी गई थी उतनी ही आज है। लेकिन हाँ, किसी को प्रॉब्लम है, कोई नहीं दे सकता तो घटा ज़रूर दी जाएगी जितना चाहोगे। खैर, टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इस टॉपिक में ये चीज़ जो मैंने बताई उससे ज़रूर सीखना कि हम आपको बताते चलेंगे कि ये इस तरह का मजमून अगर आए और तीनों मजमून कैसे करेंगे। देखिए मसनवी उर्दू शायरी की एक अहम और मकबूल सिन्फ है, जिसमें तवील दास्तान, इश्किया वाक़यात, अखलाक़ी तालीमात और मजहबी मज़ामीन नज़म किए जाते हैं। देखिए इतनी लाइन जो है वो कोई भी चीज़ आ जाए तुमको सेम के सेम उतार देनी है, चाहे मसनवी का इर्तिका है, चाहे शुमाली हिंद में मसनवी आए, और चाहे जो है वो लखनऊ मसनवी का अंदाज़ लिखने का आ जाता है। तो कुछ भी आए तो इतना तो आपको सेम वैसे ही उतार देना है। आगे देखिए शुमाली हिंद में, अब यहीं से लफ्ज़ शुमाली के बजाय मसनवी का इर्तिका में इस तरीके से लिख सकते हो अगर इर्तिका पूछा गया है खाली मसनवी का। अगर शुमाली हिंद के बजाय दक्कन का इर्तिका पूछा जाए तो यहाँ दक्कन में मसनवी का फ़रोग, तो दक्कन यहाँ पर जुमला लिख दीजिए। और अगर लखनऊ आए तो यहाँ पर शुमाली हिंद काट करके लखनऊ लिख दीजिए। मजमून देखिए वैसे ही रहेगा। ये हम उन बच्चों को बताते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और आखिरी टाइम पर हैं, तो आखिरकार क्या करें। सीट मैंने कहा कि 100 सीट ही भरी जाएंगी, 20 सीट खाली ही रहेंगी। तो अब आगे देखिए दूसरी और भी चीज़ें इसमें बताएंगे। मसनवी का फ़रोग फ़ारसी अदब के असर से हुआ। दक्कन में उर्दू मसनवी की इब्तदाई तरक्की के बाद सिर्फ दिल्ली और लखनऊ पहुंची, जहां से मज़ीद वसअत और मकबूलियत हासिल हुई। शुमाली हिंद के शोरा ने मसनवी को मकामी तहज़ीब, माशरत और ज़बान के रंग से आरास्ता किया, जिसके नतीजे में उर्दू मसनवी एक मुनफरद अदबी रिवायत बन गई। आगे देखिए दिल्ली के शोरा में, अब दिल्ली के शोरा कौन कौन से हैं, देखिए यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये तो शुमाली हिंद के आप मसनवी का इर्तिका लिख रहे हैं, अगर ये दक्कन का इर्तिका शमाल के बजाय दक्कन में मसनवी का इर्तिका, तो यहाँ पर शायर दक्कन वाले नाम डाल दो बस। यानी मीर की जगह पर उधर जो दक्कन के हैं, मुल्ला वजीह हैं, नुसरती हैं, गवासी हैं, उनके नाम डालना शुरू कर दो। लखनऊ का अगर पूछा जाता है तो लखनऊ वालों का नाम डालना शुरू कर दो। और अगर तरक्की सिर्फ मसनवी का इर्तिका पूछा जाता है तो फिर सारे मिक्स करके डालो, पहले दक्कन वालों के डालना, फिर शुमाली वालों के डालना, फिर लखनऊ वालों को डालना। ऐसे नामों को डालना और इनकी मसनवियाँ भी नाम जितने याद आ सकें, पॉसिबल हो सके उतने ही डालना जिनके याद हों। तो मीर तकी मीर की नुमायाँ है, मीर तकी मीर का काम नुमायाँ है। और आगे देखिए उन्होंने शोला इश्क और दरिया इश्क जैसी मशहूर मसनवियाँ लिखी, जिनमें इश्क मोहब्बत के जज्बात की अक्कासी मिलती है। ठीक है, चाहो तो और भी मसनवियों के इनके नाम यहाँ लिख सकते हो, ख्वाब ख्याल, बहुत और मसनवियाँ जो इनकी हैं उनको डाल सकते थे। टाइम के हिसाब से आपको करना ना। मसनवी सहरुल बयान, मसनवी मीर हसन ने सहरुल बयान जैसी शाकार मसनवी तख्लीक की, जो उर्दू अदब की बेहतरीन इश्किया मसनवियों में शुमार होती है।
अब इनकी और भी मसनवियाँ हैं, उनको भी चाहे नाम यहाँ पर डाल सकते थे, मीर हसन ऐसे हैं वैसे हैं, मीर हसन की खूबियाँ डाल सकते थे 2-4। आगे देखिए, लखनऊ के अदबी माहौल में मसनवी मज़ीद फ़रोग़ मिला। अब लखनऊ में ये पहुँची तो लखनऊ में कौन है? दयाशंकर नसीम है। दयाशंकर नसीम और दीगर शोरा ने इस सिन्फ़ को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मालामाल किया। आगे देखिए, इसी में क्या हुआ कि ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने भी मुतअद्दिद मसनवियाँ लिख कर के इस सिन्फ़ की तरक्की में हिस्सा लिया। तो मुसाफ़ी के अलावा यहाँ पर इंशा हैं, नासिख़ हैं, और भी नाम ऐड किए जा सकते थे चाहते अगर आप यहाँ पर। आगे देखिए 19वीं सदी में, अब 19वीं सदी में आ जाइए फ़ौरन। 19वीं सदी में अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनकी मसनवियाँ लिख सकते हैं। मुनाजात बेबा है, और जो इन्होंने मसनवी जो लॉन्ग इन्होंने नज़्म लिखी उनके नाम लिख सकते हैं। भैया आज़ाद का लिख सकते थे, उनकी भी बहुत सारे नज़में हैं, ठीक है, जैसे जो भी इनके बारे में आपने पढ़ रखी हूँ। आगे देखिए, शायरी में इस्लाह रुझानात पैदा किए, जिनके असर से मसनवी निगार पर भी मुरत्तिब हो जिनके असरात मसनवी निगार पर भी मरतब हुए। इस दौर में मसनवी सिर्फ़ इश्किया दास्तानों तक महदूद ना रही, बल्कि हकीकी, अब इस दौर में इसमें बदलाव आया, हकीकी हो गई, समाजी, तालीमी और मौज़ूआत को भी अपने दामन में समा लिया। देखिए, चाहें तो आप बहुत से नाम और भी, जैसे मीर के जब दौर की बात करोगे तो मीर में आप बहुत सी मसनवियाँ सौदा ने भी लिख करके रखी हैं उसी दौर में। आगे आप देखिए मीर के वाले दौर में ही देखो मीर असर का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, उनकी मसनवियाँ आप डाल सकते थे। वैसे ही जब मोमिन का दौर आएगा तो मोमिन के दौर में जिनने मसनवी मोमिन ने लिखी हैं, गालिब ने खुद लिखी हैं, तो उनके भी नाम ऐड कर सकते हो। मतलब 2-3 शोरा एक ही दौर के और उनकी मसनवियों के नाम ऐड कर सकते हो। ऐसे ही सबके बारे में आपको लिखना है। मुख्तसर तौर पर अगर आप देखो तो ये मुख्तसरन जो है, जैसे शुमाली या कोई भी हो तो उसका नाम चेंज कर दो, सारी चीज़ें वही रहेंगी। शुमाली हिंद में मसनवी का इर्तिका तकाविली दहली और लखनऊ के अदबी मराकज़ में हुआ। मीर हसन, मुसाफ़ी और दीगर शोरा ने अपने मसनवियों के ज़रिए इस सिन्फ़ को उरूज बख्शा। उनकी तख्लीक़ात आज भी उर्दू अदब का कीमती सरमाया समझी जाती हैं और मसनवी की फ़नी व अदबी अहमियत को उजागर करती हैं। इस तरह से मैंने आपके सामने इस मसनवी शुमाली हिंद में मसनवी का इर्तिका, मैंने जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। और ये इसके बारे में डिटेल में हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि मसनवी हो, अफ़साने का इर्तिका हो, गज़ल का इर्तिका हो, नावल का इर्तिका हो, उसको कैसे लिखना है, इस पर हम पीछे बात कर चुके हैं। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके बहुत काम किया। उसमें भी मैंने कॉपी कैसे भरना है, आपको अपना क्वेश्चन कैसे ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें कल हम बात कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। बाकी वही बात है कि मैंने आपसे कहा है कि आपके पास टाइम आज तो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कल आपको जो हमने 100 मज़मून दिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ मज़मूनों का रिवीजन दिन भर कीजिए, 3 बार रिवीजन कर लीजिए कल भर में, और परसों जाकर के 20 क्वेश्चन उनमें से अगर फंसते हैं तो लिख दीजिएगा। बहुत आसानी से नहीं फंसेंगे फिर भी आप क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका तसलसल बन जाएगा कि लिखना कैसे है, ये टेक्निक देखना है कि लिखना कैसे है। बाकी नई जो वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर या कहीं भी, तो 2025 और 26 के लिए MCQ के बेस पर अपनी किताब जो शाहीन है, इसमें 2000 क्वेश्चन MCQ दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और इसमें नोट्स दिए गए हैं। इसको मंगाने के लिए इस पर जो नंबर दिखता है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी आपको पूछना है, मशवरा देना है, इसी नंबर पर आप बात कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं डिसलाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।